ये है खाने वाली हल्दी। इसकी हम हल्दी का पाउडर बनाते हैं और फिर घी से खिलाते हैं। तो ये सीमा काट रही है हल्दी। इसके बाद डाल लेते हैं कढ़ाई में घी। तो इसमें 500 ग्राम के लगभग घी है और ये है 2 किलो हल्दी कटी हुई। तो इतने में आराम से निकल आएगी और इसको हम डालेंगे। और घी हो रहा है गरम। तो घी हमको मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा। ज़्यादा गरम में हल्दी जलने लग जाएगी। तो ये मीडियम फ्लेम में जब घी पकेगा तो फिर आराम से बढ़िया फूल जाएगी। ये पॉपकॉर्न के जैसे फूलती है। और इसको हम कूट के और फिर इसका पाउडर बनाएंगे। तो देखिए तल गई। ये मत समझिएगा कि ये जल गई है, बिल्कुल नहीं जली है, क्योंकि ये हल्दी का कलर जो है तो डार्क हो गया है। और डार्क कलर होने से थोड़ी सी आपको काली काली दिख रही है। तो देखिए काटू पॉपकॉर्न की जैसी खिल ही गई हैं। अब तल के इसको कर देते हैं रेडी। अब इसकी होगी कुटाई और इसको खल्लड़ में डाल के कूट लेते हैं। कूटने के बाद मिक्सर में पीसेंगे तभी अच्छे से पीस पाएगी। कूटने के बाद इसका काम ख़त्म नहीं हो जाता, अभी बहुत सारे काम इसमें बकाया रहेंगे। इसको मिक्सी में डाल के पीसेंगे, फिर इसको चलनी से चालेंगे और फिर इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। और ये देखिए मेरी ईरा अपने भाई का सोहर गा रही है बीच में बैठ। मेरे घर में काम हो और मेरी बहनें ना आए, तीनों बहन आके काम कर गईं। और सखी भी इत्तेफाक से बच्चा देखने आ गई थी। और सेठाई ने सभी ने हल्दी कूटी और सोहर भी गाए। हमारे यहाँ बच्चा होता है तो सोहर गाते हैं ज़रूर। तो सोहर सुनिए और बताइए कैसा है। इसके बाद देखिए ये सारी हल्दी मैं मिक्सी में पीस ली हूँ और दोबारा करके थोड़ा थोड़ा सा पीस रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं भरा था कि अच्छे से पीसा है। इसके बाद फिर मैं इसको चलनी से चालूँगी। और बहुत चिकनी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ दरदरी सी होनी चाहिए। तो बड़े तवे की चलनी से चाल लेते हैं तो ठीक रहता है। बहुत चिकनी हल्दी अच्छी नहीं होती थी। तो इसके बाद ये बन के हो गई है रेडी। अभी बन के रेडी नहीं हुई है, अभी पीस के रेडी हुई है। अब इसकी चलाई होगी। फिर इसके बाद इसमें मसाले पड़ेंगे। तो ये है मसाला इसका। तो ये है पीपर आप जानते होंगे। और देखिए हाथ मेरा कैसा हो गया है। और इसके बाद इसमें जाएगी सौंठ का पाउडर है ये। सौंठ डालना ज़रूरी होता है। और ये है अजवाइन। और ये अजवाइन को बीन छान के मैं रखी हूँ। इसमें कुछ काला दिख रहा है तो अजवाइन ही काली है। और हींग डाली जाएगी। सूखी कढ़ाई में अजवाइन को भून ली हूँ। और ये पीपल को, पहले के ज़माने में आग हुआ करती थी तो आग में रख देते थे पीपल को तो ये फूल जाती थी। और कच्ची पीपल नहीं डालते थे। तो इसको भून लेते हैं कढ़ाई में और इसमें हींग भी भून लूँगी। और इसके बाद फिर इसकी होगी भुनाई। तो इसको भूनेंगे अच्छे से कायदे से। और इसमें कुछ हींग इसमें डाल देती हूँ घी में और कुछ सूखी कढ़ाई में भून के और पीसी हूँ। और ये हल्दी चली गई और इसकी अब करेंगे भुनाई पंजीरी की जैसे। तो ये भुनी जाएगी। और जो मसाले मैं आपको दिखाई तो उनको सबको बारीक पीस ली और नमक, काला नमक डाल के। और इसके बाद नमक डालने से वो सारी चीज़ें अच्छी बारीक पीस जाती हैं। और इसके बाद फिर इसकी भुनाई करते हैं। इसको भूने अपने आप खुशबू देने लगेगी, तब फिर पता चल जाएगा कि ये हल्दी हो गई है तैयार। और खाने के लिए इसको घी में डाल के फिर खाते हैं। और हमने सारे मसाले जो भुने थे वो मिला के और फिर इसको एयरटाइट डिब्बे में भर के रख दें। आप इसको सालों साल रखे रहेंगे। ये हल्दी कभी ख़राब होने वाली नहीं है, चाहे आप 2 साल 3 साल रख लें, बस एयरटाइट डिब्बे। हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ना मैं आपको दशहरे की शुभकामना दे पाई और ना ही नवरात्रि की। तो आप नवरात्रि की और दशहरे की भी साथ में ही शुभकामना लीजिए। और आज है हम लोग ना आज के त्यौहार में क्या करते हैं कि सखी वाला त्यौहार मानते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे ना तो आज वो अपने सखी सहेलियों के साथ रास रचाए थे। तो आज के दिन हम लोग सखी का त्यौहार मानते हैं। तो मेरी भी एक सखी हैं
ठाकुर है वो। तो हम लोग इसकी लड्डू बनाते हैं खोए के, सवा पाव शक्कर और सवा पाव खोया मिला के लड्डू बनता है। उससे हम लोग उसको कुछ लड्डुओं को मंदिर में चढ़ाते हैं और फिर सखी को देते हैं, पति को देते हैं वगैरह वगैरह। और बहुत सारा मतलब श्रृंगार का सामान, साड़ी, जिसके जो होता है वो सब मिला के देता है। और तो आज शरद पूर्णिमा का दिन है, तो हम लोग तो पूजा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सोबर में हैं। हमारे यहाँ मान्यता होती है कि जब तक कलश गणेश की पूजा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग पूजा नहीं करते हैं। तो इसलिए आज इस हमारी सखी करेंगी इसकी पूजा। और चलिए, आज सुबह के सारे काम निपट गए हैं। आज मैंने सोचा कि आज सुबह से अपनी एंट्री दे दूँ यूट्यूब पे। और ये देखिए, ये जो चमन है कुछ खिल सा गया है आज, मतलब कल, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे को बहुत टोका कि अब दीदी अब बहुत हो गया और अपने बाल काले कर ली। तो मैं अपने बाल काले कर ली, मैं नहीं कर ली, करवा ली हूँ। तो शायद मेरे बाल आप लोगों को भी अच्छे लगे। तो चलिए, कम से कम ये कह दीजिएगा कि हाँ आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सुबह के सारे काम हो गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना बन गया है। आज ग्रहण है, तो ग्रहण के चक्कर में मैं अभी सुबह से नहा ली थी, तो फलाहार बना के अपना रखे देती हूँ। तो सब फलाहार में साबूदाना बनेगा, तो वही तैयारी करके रखी हूँ साबूदाने का। और आलू बीजी वगैरह करके हम लोग ऐसे खा लेते हैं। और इसके बाद फिर शिव की तैयारी होगी, उसके तेल वगैरह लगाऊंगी, उसको नहलाऊंगी। आज तो शरद पूर्णिमा है, तो आज तो नहाना बनता है। वैसे मैं बच्चों को रोज़ नहलाती हूँ। और फिर इसके बाद वो मशक्क़त है, इतने सारे कपड़े, आसिफ सामान हमारे 1-2 बाल्टी कपड़े करके रखे हैं, तो फिर उनको धोऊंगी। तो चलिए, अब अपने आप को मजबूत करके और सारे दिन के लिए काम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं का तोरे घर में छबारी या परी है, तो हाँ मेरे घर में छबारी परी है। तो जो जिसको बच्चा होता है उसको छबारी कहा जाता है। और सुबह बन गया है फटाफट से नाश्ता, शरद पूर्णिमा के दिन का है। और नाश्ते में बना है पराठा और सब्जी आलू की भुजिया, जो बच्चों को भी अच्छी लगती है और बच्चों के पप्पा को भी अच्छी लगती है। पप्पा इसकी बहुत अच्छे से खाते हैं। यदि आलू की भुजिया और पराठा बन जाए खरे खरे और पराठों के परत निकलें, फिर तो पप्पा जी सारे पराठे धुन जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। और ये बच्चों के पप्पा जी को देख लीजिए, मिट्टू के साथ बैठ के खा रहे हैं। टेबल पड़ी है लेकिन ये ज़मीन में बैठ के खा रहा है। तो उधर बब्बा जी का नाश्ता चल रहा है, इधर चलिए बनाते हैं साबूदाना। तो साबूदाना को मैं भून ली हूँ। अब भून के इतना स्टार्च निकालती हूँ इसका कि ये बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाता है, साफ पानी आने लगता है। इसके बाद इसको थोड़ा सा पानी में डाल के बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को दूध का साबूदाना अच्छा नहीं लगता, मैं पानी का पका ही खाती हूँ। और इसके बाद मनचाहा दूध डाल के, क्योंकि मेरे को दूध का साबूदाना खा लेने से मेरे को दिक्कत आती है। तो देखिए, एक भी इसमें लैस नहीं आएगा। नहीं, इस समय साबूदाने में इतना ज़्यादा लैस उठता है कि खाने की इच्छा नहीं होती है। और ये देख लीजिए, बन के हो गया है रेडी, इसमें एक भी लैस नहीं है। यदि आप इस तरीके से साबूदाने को बनाएं तो बिल्कुल नॉर्मल सा साबूदाना बन के रेडी होगा। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस समय के साबूदाने में बहुत लैस उठता है। तो मैं इस टाइप का साबूदाना बनाती हूँ। और तो ये देख लीजिए, मेरी सखी आ गई हैं पूजा करके, पूजा का प्रसाद लेके। तो इतनी खूबसूरत सी साड़ी लेके आई हैं, जो साड़ी मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। आज नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी। और फिर यही मतलब आंचल में एक दूसरे से लड्डू बदला जाता है। तो मेरे पास तो कोई सामान नहीं था, मैं कुछ नहीं दे पाई हूँ, मगर मेरी सखी बहुत अच्छा सा सामान लेके आती हैं हमेशा, A1 का। तो ये देखिए, हमारी दोनों सखी का मिलन हो जाता है। वेट कर लेते हैं। इसके बाद ग्रहण के चक्कर में ना कोई खा पाया कुछ ढंग से, ना चाय पी पाया। तो चलिए, पूजा पाठ के बाद अब हम कर रहे हैं वीडियो का एंड। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद ज़रूर करें।